बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज जो है हम गॉड फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाले दो इंतहाई अहम इंजेक्शन जो हैं, टीके जो हैं, उनके ऊपर बात करेंगे कि ये हमारे पास क्यों मौजूद होने चाहिए और इनके बेनिफिट्स क्या हैं। ये वो इंजेक्शंस हैं जो कह लें कि गॉड फार्मिंग के अंदर बेसिक इंजेक्शंस की हैसियत रखते हैं, यानी इनका होना इंतहाई ज़रूरी है। ये हमारे पास हमा वक्त मौजूद होने चाहिए। किसी भी सूरत हाल में हम इनका इस्तेमाल करके अपने कीमती जानवरों को बचा सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये देख लें जी, ये बच्चे, इनके ऊपर मैं वैसे अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये 1.5 माह का हो चुका है और ये जो है ये 2.5 माह के करीब है। तो बहरहाल इनकी ग्रोथ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। प्रोटोकॉल्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, वही मैं इनके ऊपर यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और ये अच्छे जा रहे हैं। वही है जो हैवी बच्चा प्रोड्यूस हुआ था, इसका पैदाइशी वेट 6 kg था, इसलिए ये जिनसे 25 दिन छोटा है ये इस बकरे से। तो लेकिन ग्रोथ उसकी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर उससे हैवी था, हैवी जा रही है। तो बहरहाल आज जो है ये 23 अप्रैल है। मौसम अभी तक रात को ठंडा हो जाता है, रात भी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और अब धूप निकली हुई है। तो बहरहाल मैं गवारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन दिनों में गवारा जो है जानवर बड़े अच्छे तरीके से खा रहे हैं और इसके साथ पानी की इनटेक जो है वो भी इनकी बड़ी अच्छी है। अब आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। इंजेक्शन जो हैं, ये 2 इंजेक्शन पड़े हैं जी। पहला ये है जी ट्राइबरसन। ये 50 ml मेरे पास मौजूद है। ये 10 ml में भी मिल जाता है, 10 ml के अंदर भी ये मौजूद होता है। ये MEY का, ये 50 ml 100 ml में मिलता है, 10 या 20 में ये अवेलेबल नहीं होता है MEY काम का इंजेक्शन जो। तो इन 2 इंजेक्शन के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये हमारे पास होने इंतहाई ज़रूरी है। तो इनका होना ज़रूरी क्यों है, किन कंडीशंस में, किस सूरत हाल में हमने फौरी तौर पर इनका इस्तेमाल करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले तो अगर किसी बड़े जानवर को मोशन लग जाते हैं, लूज़ मोशन, आजकल वैसे फूड पॉइजनिंग भी हो रही है, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग से मुराद के चूँकि चारे के अंदर बीमारी आ चुकी है, मौसम इस तरह का है, सुंडियाँ मौजूद हैं, जानवर उनको खाते हैं तो उनका पेट ख़राब हो जाता है, पानी की तरह के मोशन शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल अगर बड़ा जानवर हमारे पास है, जिस तरह ये 4 दांत पक मौजूद है, ये बक मौजूद है, बड़ी बकरियाँ जो हैं, अगर इस तरह के जानवर को ऐसी सूरत हाल का सामना होता है तो हमने ये दोनों इंजेक्शन 4-4 cc मिक्स कर लेने हैं इकट्ठे। मतलब 4 cc हमने ये MEY काम को फिल करना है और उसके बाद मैं पहले इसको फिल करता हूँ। मैं जो करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ कि पहले जो है सिरिंज के अंदर ट्राइबरसन का 4 cc, फिर उसी सिरिंज में इसका 4 cc MEY काम का, ये हमने लेना है। हाँ, एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जब हम ट्राइबरसन को फिल करके MEY काम को करने लगते हैं तो सिरिंज खुद ब खुद प्रेशर डालती है कि वो जो इंजेक्शन हमने फिल किया है वो बाहर निकले। तो आपने एहतियात करनी है, सिरिंज को पकड़ के रखना है पीछे से ताकि वो इंजेक्शन बाहर ना निकले। तो बहरहाल 4 cc ट्राइबरसन और 4 cc MEY काम को हमने ले लेना है और उसके बाद हमने उसको सिरिंज के अंदर ही, क्योंकि हम सिरिंज लेंगे बड़ी 10 cc की हो, उसमें 8 cc ये आ जाएगा, थोड़ा सा उसको हिला लें ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसको मिक्स करके इकट्ठा जो है वो जानवर को लगा देना है। तो कभी उम्मीद है वो एक ही दफ़ा लगाने से 3-4 घंटे के बाद जानवर जो है वो ठीक हो जाएगा, यानी उसके लूज मोशन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बहरहाल आप एहतियातन 2 टाइम इसको इस्तेमाल करें 12 घंटे के बाद, यानी अगर आपने सुबह को किया तो शाम को कर दें, शाम को किया तो नेक्स्ट मॉर्निंग में एक दफ़ा फिर इसका इस्तेमाल कर दें। तो सबसे पहला तो इस्तेमाल इसका ये हो गया। अगर बच्चों को लेट्स सपोज कि जैसे ये मेरे पास 2 माह 10 दिन के बच्चे मौजूद हैं, 2.5 माह के करीब, अगर इनको इस तरह की कंडीशन का सामना होता है तो इनके लिए हम ये डोज 2-2 cc कर दें। अगर लूज मोशन है बहुत ज़्यादा, अगर कम में थोड़ी बहुत आप लगाना चाहते हैं तो फिर आप 1-1 cc भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल इनको 2-2 cc लगाया जा सकता है। मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि बच्चे छोटे हैं, इनको कुछ नहीं होता 2-2 cc से। 2 cc ट्राइबरसन और 2 cc MEY काम का यूज़ हम कर सकते हैं अगर लूज मोशन की शिकायत हो, पानी की तरह मोशन जो है वो चल रहे हैं।
पहला इस्तेमाल हो गया इन इंजेक्शंस का ये। इसके बाद आते हैं जी हम जानवरों को अक्सर जो है फीमेल्स जो जानवर हैं उनको हवाने पे सोजश की शिकायत आ जाती है कि वो डिलीवर करने वाली हैं या डिलीवर किया हुआ है तो हवाने पे सोजश आ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में भी हमने इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसका तरीका इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ होगा। अब किस तरीक़ाकार से मुख्तलिफ होगा जी, हमने लूज मोशन की सूरत में मिक्स करके इनका यूज़ किया, अब मिक्स नहीं करेंगे। अकेला ट्राइबर्सन जो है ये बड़े जानवर को हम 4 सीसी लगाएंगे और फिर 7 अलग यानी मिक्स नहीं करना, अलहदा तौर पे 4 सीसी MEY काम का भी इस्तेमाल करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ट्राइबर्सन चूँकि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारे पास एक अच्छा एंटीबायोटिक है, ये जो इन्फेक्शन हुई है हवाने में जिसकी वजह से वो साड़ू की शिकायत है, सोजश हुई है, उसको ये कंट्रोल करेगा ट्राइबर्सन पे। और MEY काम की डोज हम साथ इसलिए दे रहे हैं कि ये मल्टीविटामिन, ये ताकत का इंजेक्शन है। ज़ाहिरी बात है कि जानवर जो है वो एक क्रिटिकल कंडीशन में है, हमने उसको बूस्ट करने के लिए साथ MEY काम का इस्तेमाल करना है। तो अलग-अलग इस्तेमाल करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लूज मोशन की सूरत में हमने मिक्स करके करना है, और जब इस तरह की कंडीशन होगी इन्फेक्शन वाली, सोजश वाली, तो हमने अलग-अलग इनका इस्तेमाल करना है और इसके बड़े अच्छे नताइज हैं। नेक्स्ट आते हैं जी, किसी जानवर को आप महसूस करते हैं कि लगातार वो ढीला रह रहा है, सुस्त रह रहा है, उसकी जो इनटेकिंग कैपेसिटी है वो कम है। सबसे पहले तो आप उसका टेम्परेचर नोट करें। जब भी कोई जानवर आपको लगता है कि इसको कोई मसला है तो फौरी तौर पर उसका टेम्परेचर ज़रूर नोट किया जाए। और बकरी का, बड़े जानवर का, जो हमारे पास 3-4 माह से ज़्यादा एज के यानी बच्चों के अलावा जो जानवर हैं उनका जो एक्यूरेट टेम्परेचर है 103 होता है। 103 टेम्परेचर जो है वो ठीक है, इंसानों की तरह नहीं है। कुछ जो नए शौकीन है वो चेक करते हैं, तो चेक करने के बाद वो ये कहते हैं कि इसको 102 बुखार है, तो वो एक बुखार नहीं होता, वो नॉर्मल है तकरीबन, यानी 103 तक नॉर्मल है इनकी कंडीशन, 102-3 ये ठीक होता है। अगर इससे ज़्यादा हो तो जानवर को टेम्परेचर है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने एक तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इनक्योर या फिवनिल कोई भी इंजेक्शन आप इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ भी आप ये दोनों इंजेक्शन इस्तेमाल ज़रूर करें। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि टेम्परेचर के कंट्रोल करने के लिए तो हमने यूज़ कर दिया जो भी मेडिसिन हमने यूज़ की टेम्परेचर की, साथ अब इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, एंटीबायोटिक जो है जो भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होगी जिसकी वजह से टेम्परेचर रेज हो रहा है, बढ़ रहा है, बुखार हो रहा है जानवर को, उसको कंट्रोल करेगा। और MEY काम वही बात जो मैंने पहले बताई है कि उसको बूस्ट करेगा, उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा ताकि वो जानवर रिकवर हो जाए, ईजीली रिकवर हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में भी हमने इन दोनों इंजेक्शन का साथ इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक और कंडीशन जो कि आजकल कई दोस्त पूछ रहे हैं, वो भी चारे की वजह से वजूहात बन रही हैं कि जानवरों के मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है और वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में भी टेम्परेचर हम ज़रूर नोट करेंगे और साथ में इन दोनों इंजेक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी मुंह से झाग वगैरह गिरती है तो ऐसी सूरत हाल में भी बड़े जानवर के लिए हम ये 4-4 सीसी इसका इस्तेमाल करेंगे, और वो भी हम अलग अलग यूज़ करेंगे, मिक्स करके इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अलग अलग हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ट्राइबर्सन का और MEY काम का 4-4 ml। अगर जानवर छोटा है तो उसके वेट के लिहाज से इसकी डोज को कम कर दें, क्योंकि ऐसी सूरत हाल भी तब होती है जब जानवर की बॉडी में कोई इन्फेक्शन होती है। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये एक अच्छा एंटीबायोटिक है और साथ में एनर्जी को, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए MEY काम भी एक अच्छा सोर्स। तो ये वो कंडीशंस हैं जो कि अक्सर हमारे सामने आती हैं। इसके अलावा भी इन दोनों इंजेक्शंस के बहुत से इस्तेमालात हैं, लेकिन बहरहाल ये जो चीदा मोटी मोटी यानी जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब आते हैं जी इसकी प्राइस की तरफ, क्योंकि कुछ दोस्त जो हैं फिर प्राइस भी पूछते हैं। तो ये जो 50-50 ml मेरे पास मौजूद है, ये तकरीबन 700-750 इस रेंज के दोनों इंजेक्शंस हैं। ये 700-750 की रेंज में ये मिल जाते हैं, ट्राइबर्सन और MEY काम जो। तो ये ट्राइबर्सन जो है ये 10 ml में मिल जाता है, वो 130 यहाँ पे था जब मैंने लिया था, यहीं पे होगा 130-40, यानी यहाँ पे वो मिल जाएगा 150 तक ट्राइबर्सन जो है। MEY काम 50 ml से कम अवेलेबल नहीं होता। तो लिहाजा आपके पास जो कि बकरी फार्मिंग कर रहे हैं उन दोस्तों के पास इन इंजेक्शंस का होना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि किसी भी इस तरह की सूरत हाल जो क्रिटिकल कंडीशन का सामना हमें करना पड़े तो फौरी तौर पर हम इनको इस्तेमाल करें
और अपने जानवरों को बचा लें। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।